हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दिल्ली सुल्तानेत में चलता था, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तारीख और त्वारीख में क्या डिफरेंस है, त्वारीख कौन लिखते थे और किस तरीके से लिखते थे, त्वारीख लिखने वाले कितने इम्पोर्टेंट होते थे, आपका द सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है और किसके बीच में ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है। फिर हम बर्थ राइट के बारे में पढ़ेंगे और जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आपकी दिल्ली सुल्तानेत तर्किश रूलर ने स्टार्ट की थी इन इंडिया इन 13th सेंचुरी। सो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज यूज इन दिल्ली सुल्तानेत पार्सियन। तारीख इज अ सिंगुलर एंड त्वारीख इज अ प्लूरल। अगर हम हिंदी में बात करें तो तारीख तिथि होती है या दिनांक। जो त्वारीख आपके क्रॉनिकल लिखते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते थे। ये किंग को एडवाइस करते थे इवेंट को लिख के या एक इम्पोर्टेंट इवेंट को एम्फसाइज करके उसके ऊपर प्रभाव डालकर। गवर्नमेंट में एक तरह से इनका इन्फ्लुएंस होता था। अब यहाँ पे देखिए आपका सर्कल ऑफ जस्टिस किसको बोलते हैं। सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो किंगडम है उसमें आपके जो सब्जेक्ट है और किंग के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होना चाहिए। किंग अगर अपनी किंगडम को प्रोस्पेरस करना चाहता है तो वो एवरी सेक्शन यानी कि हर एक तबके के लोगों को पहले वो खुश करे। जैसे कि अब किंग को सोल्जर चाहिए अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोल्जर को सैलरी चाहिए। सैलरी आपकी रेवेन्यू से आएगी और रेवेन्यू तभी मिलेगा जब आपका पीजेंट प्रोस्पेरस होगा, हैप्पी होगा, तो वो रेवेन्यू भी टाइम पे करेगा। इसी को ही बोलते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस। तो इसलिए आपके जितनी भी दिल्ली सुल्तानेत के किंग हैं वो प्रमोट करते थे जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट विद इन अ एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बर्थ राइट क्या है। जैसे कि हमने बताया कि त्वारीख लिखने वाले जितने भी क्रॉनिकल्स थे वो सारे के सारे आपके हाई मोस्ट पोजीशन होल्ड करते थे और मेनली आपके सिटीज वगैरह में यानी शहरों में रहते थे। कभी कभार वो घर कभी गांव गए हों या ना भी गए हों। यहाँ पे जो हिस्टोरियन है जो भी कुछ लिखते थे वो सुल्तान से कुछ ना कुछ अच्छे खासे तोहफे के लालच में लिखते थे। यहाँ पे वो राजा को एडवाइस करते थे कि जो आइडिया है सोशल ऑर्डर का वो बर्थ राइट होना चाहिए। अब बर्थ राइट का मतलब क्या है? बर्थ राइट का मतलब है टॉप मोस्ट पोजीशन हेरिडिटरी कर देना। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि वंशानुगत। वंशानुगत तभी होगा कि जो पोस्ट पे एक ऑफिसर है उसके मरने के बाद उस पोस्ट को उसका बेटा संभाले या फैमिली मेंबर में कोई संभाले। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब वहाँ की जो आपकी दिल्ली सुल्तानेत की डायनेस्टी थी वो बिलीव करती थी कि आपका जो डिवीजन है वो बायोलॉजिकल डिवीजन होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस, यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होगा वहां पे मेल सुप्रीम होगा ओवर द वुमेन, यानी कि मेल को ज्यादा पावर होगी। अब इसी का खामियाजा भरना पड़ा रजिया को, क्योंकि रजिया एक फीमेल थी और जो मिराज और सिराज एक क्रॉनिकल थे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि वो सबसे बेस्ट है, यानी अच्छी है अपने भाइयों से और उसके अंदर रूल करने की सारी काबिलियत है। बट नोबल्स जो थे वो हैप्पी नहीं थे क्योंकि वो जेंडर डिस्टिंक्शन में बिलीव करते थे। उन्होंने कहा कि जब गॉड ने डिस्क्रिप्शन बनाया है और सारी क्वालिटी मैन में डाली है तो एक वुमेन में कैसे आ जाएगी। तो इसीलिए वो सिर्फ 4 साल रूल कर पाई और उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के यानी कॉन्स्पिरेसी करके उसको 1240s में अपने किंगडम से हटा दिया गया या मरवा दिया गया।